बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी, तो टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेन का ट्रैवल प्रेगनेंसी में करना चाहिए या नहीं, या ये कितना सेफ़ है या कितना अनसेफ़ है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेके वो आज क्लियर हो जाएंगे। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में प्लेन ट्रैवल किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। प्रेगनेंसी हेल्दी है। प्लेन ट्रैवलिंग से पहले आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, बिकॉज़ आपको डॉक्टर बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है और आपको किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिकॉज़ प्रेग्नेंट होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल घर पे रहें, कहीं बाहर आए जाए ना, बिल्कुल स्टक होकर रह जाएं घर पे। बहुत सारी ऐसी वेज़ हैं जिनको फॉलो करते हुए आप प्रेगनेंसी में सेफ़ली ट्रैवल कर सकते हैं। आपका बेबी और आप बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग यूजुअली सेफ़ होती है, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, बिकॉज़ डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, और अगर है तो उसमें आपको कैसी केयर चाहिए। सो आपने ट्रैवलिंग से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फिर प्लान बनाना है। जी, तो अब बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिल्कुल अनसेफ़ होगा आपके लिए ऐसी कंडीशंस में ट्रैवल करना। अगर तो किसी की प्रीवियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, अगर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, आपको रिसेंटली होके हटी है, कोई ऐसी हिस्ट्री है, उसके अलावा लो लाइंग प्लेसेंटा है, मीन्स के प्लेसेंटा ओल के बिल्कुल पास है, या प्लेसेंटा प्रीविया ओल को कवर कर रहा है प्लेसेंटा, या अगर आपको सर्वाइकल स्टिच लगा हो, ये सर्विक्स को ओपन होने से बचाता है ये स्टिच, इसलिए कुछ लेडीज़ में लगाना पड़ता है ताकि उनका मिसकैरेज ना हो, ये कॉम्प्लिकेशन हो अगर किसी को। उसके अलावा अगर आपको कोई हार्ट की कंडीशंस हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उनके लिए भी ट्रैवल करना अनसेफ़ है। इसके अलावा अगर आपको पहले प्री टर्म लेबर रह चुकी है, कोई ऐसी हिस्ट्री है आपकी, मीन्स के 9 मंथ से पहले ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, अगर ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें भी प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं 7 मंथ के बाद, या अगर आपकी वेजाइनल लीकिंग की हिस्ट्री हो, मीन्स के रिसेंटली कहीं आपका वाटर बैग लीक हुआ हो लेकिन बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया हो, स्टॉप हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रैवलिंग प्लेन की अनसेफ़ होगी। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मदर और बेबी दोनों को नुकसान हो सकता है, दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। मेडिकली हम इस स्टेट को प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी की डीवीटी की हिस्ट्री रह चुकी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में लॉन्ग ट्रैवल्स में तो डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डीवीटी कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। इसमें आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने का ख़तरा होता है और ये स्पेशली लेग्स में बनता है। जी, तो डीवीटी से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डीवीटी की हिस्ट्री नहीं भी है लेकिन आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, प्लेन का हो, कार का हो, तो आपने इसमें स्पेशल केयर फिर भी करनी होती है। आगे हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान ख़ुद को कैसे बचाना है डीवीटी से। जी, तो अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रैवलिंग के लिए। तो इसका आंसर है सेकेंड ट्राइमेस्टर, मीन्स 4th, 5th और 6th मंथ। ये टाइम इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस टाइम आपकी नोज़िया वॉमिटिंग चले जाती है, पहले की तरह नहीं होता जैसे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग हो रही होती है, ज़्यादा दिल ख़राब होता है, उस तरह की कंडीशन ऑलमोस्ट चले जाती है। और दूसरी बात यह कि आपका पेट भी इतना बड़ा नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा मेडिकल एमरजेंसीज, प्री मैच्योर लेबर या मिस कैरेज के चांसेस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कम होते हैं। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। ये तो अब बात करेंगे कि कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बेस्ट है ट्रैवल के लिए। मींस प्लेन सही है, कार सही है, या ट्रेन वगैरह, किस में ट्रैवल करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि सारे ही मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बेस्ट हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप केयर करेंगे और टिप्स को फॉलो करेंगे, तो फिर आप इजीली ट्रैवल करेंगे, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है फ्लाइंग इन प्रेगनेंसी, प्लेन ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। अब एयरलाइन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात कि सारी एयरलाइंस 28 वीक्स तक ट्रैवल अलाउ करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, और कुछ एयरलाइंस 34 to 36 वीक्स तक भी आपको अलाउ करती हैं। कुछ एयरलाइंस 28 वीक्स के बाद अलाउ नहीं करती ट्रैवलिंग, बिकॉज अगर ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज वाला केस हो तो उसमें प्री टर्म लेबर का चांस हो सकता है। और जो एयरलाइंस 36 वीक्स तक भी अलाउ करती हैं, उसकी वजह यह कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 37 वीक्स के बाद लेबर पेन आती है, इतनी जल्दी लेबर पेन आने का हेल्दी प्रेगनेंसी में चांस नहीं होता। एक और बात का आपने जो ख्याल रखना है, आपने ट्रैवलिंग से पहले एयरलाइन की ट्रैवल पॉलिसी भी पढ़नी है ताकि आपको पता हो कि उसमें क्या लिखा है। और कोई भी एयरलाइन हो, उन्होंने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देखना है कि उस पर डॉक्टर ने लिखा हो कि आपकी ड्यू डेट क्या है डिलीवरी की। उसके अलावा प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, कौन सा वीक चल रहा है, ताकि उनको सारा पता हो कि कोई इमरजेंसी नहीं बनेगी।
कुछ लोगों को एक और डाउट भी होता है कि स्कैनर्स लगे होते हैं जो एयरपोर्ट पे, वो सेफ़ नहीं होते, मदर या बेबी को उससे कोई हार्म हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं, माँ और बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता एयरपोर्ट के स्कैनर्स की वजह से। जी, तो अब बात करते हैं कि जो फ़्लाइट्स 4 आवर्स से ज़्यादा होती हैं उसमें आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है डीवीटी के लिए। अब डिस्कस करेंगे कि डीवीटी से कैसे बचना है आपने। जो भी ट्रैवलिंग 4 आवर्स से ज़्यादा होगी, लंबी फ़्लाइट जितनी होगी उतना ज़्यादा डीवीटी का चांस ज़्यादा होगा। डीवीटी आपकी लेग्स में क्लॉट बनता है, सबसे पहले कहीं भी बन सकता है लेकिन मोस्टली लेग्स में बनता है और वो मूव करना शुरू कर देता है, आपके लंग्स, ब्रेन या हार्ट की तरफ जा सकता है, इसलिए ये डेंजरस होता है। तो इसके लिए आपने प्लेन में बिल्कुल बैठे नहीं रहना कि अब आपको 4 आवर्स का, 6 आवर्स का, 8 आवर्स का, जितनी भी लंबी आपकी फ़्लाइट है आप आराम से बैठे हुए हैं तो आप मूव ही नहीं कर रहे। आपने हर 30 टू 45 मिनट्स के बाद उठ के वॉक करनी है। आपने अपनी केयर करनी है, अपनी बॉडी को मूव करवाते रहना है। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करवाएंगे, एक जगह स्टक होके नहीं रहेंगे तो आपको फिर डीवीटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी, अब ये टिप तो थी डीवीटी के लिए, अब आपने बाकी सारी टिप्स भी देखनी है जो आपने प्लेन ट्रैवल के दौरान फॉलो करनी है ताकि आपको कोई भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए, आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। अब सबसे पहले तो आपने आइल सीट बुक करनी है अपने लिए। आपने बिल्कुल भी विंडो वाली सीट नहीं लेनी ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े उठ के जाने की तो आप बाकी पैसेंजर्स को क्रॉस करते हुए जाएं, इसलिए आपने कभी भी विंडो वाली सीट नहीं लेनी, आइल सीट बुक करनी है अपने लिए। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना, अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। आपने फ़िज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने, सोडाज़ वाली कोल्ड ड्रिंक्स ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। ट्रैवलिंग के दौरान आपने बीन्स वगैरह नहीं यूज़ करने क्योंकि वो गैस प्रोड्यूस करेंगे और आप अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगे। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी आपने अपनी सीट बेल्ट लगानी है और उसको सही तरीके से लगाना है। अगर आपको लगानी नहीं आती तो आप वहाँ एयर होस्टेस की हेल्प भी ले सकते हैं। आपने बहुत लूज़ कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें, आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए टाइट कपड़ों की वजह से। सो ऑलवेज़ वेयर लूज़ कंफर्टेबल क्लॉथ्स। आपने एवरी 30 मिनट्स अपने हाथ और पाँव को मूव करवाना है, फिंगर्स को मूव करवाएं, बैठे बैठे अपने पाँव को हिलाते रहे थोड़ी देर बाद। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपने ये ज़रूर करना है। और वॉक का भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने वॉक भी करनी है थोड़ी देर बाद, 30 टू 45 मिनट्स के बाद उठ के आपने एक राउंड लगाना है, वॉक करनी है ताकि डीवीटी का प्रॉब्लम ना है। इसके अलावा आपने सपोर्ट स्टॉकिंग्स पहननी है, आप उससे काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। और अगर आप किसी भी वजह से अनकंफर्टेबल हैं तो आपने चुप करके नहीं बैठे रहना, वहाँ अटेंडेंट से डिस्कस करना है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू हो रहा है तो अटेंडेंट आपकी हेल्प कर सके। जी, तो ये सारी टिप्स थी जिनको फॉलो करते हुए आपको प्लेन में इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप इजीली सेफली ट्रैवल करेंगे। अब प्लेन के बाद थोड़ा सा कार और ट्रेन को लेके भी डिस्कस करेंगे। आप ट्रेन और कार में ट्रैवल भी कर सकती हैं और कार ड्राइव भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग ना हो। आपने एक दिन में 5 से 6 घंटों से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा कार ड्राइव करनी है। और आपने 5-6 घंटे भी कॉन्टीन्यूसली मूव नहीं करना, बल्कि ब्रेक ले लेके हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने रेस्ट करनी है, उठ के वॉक करनी है, गाड़ी रोक लेनी है। और ट्रेन में है तो ट्रेन में भी आपने वॉक वगैरह करनी है, वही अपनी फिंगर्स को, हैंड फीट को मूव करवाना है ताकि कोई भी आपको इशू ना बने। इसके अलावा आपने सीट बेल्ट का ख्याल इधर भी रखना है, आप कार में चाहे ड्राइव करें या ट्रैवल करें, आपने सीट बेल्ट अपनी ज़रूर लगानी है। और बहुत ज़्यादा आपने फ़ास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आप ड्राइविंग नहीं भी कर रहे तो ड्राइवर को कहें कि इतनी ज़्यादा फ़ास्ट गाड़ी नहीं चलानी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज़ फ़ास्ट ड्राइविंग की वजह से ये एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको और बेबी को नुकसान हो सकता है। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।